भाइयों और बहनों, आज हमारी यूनिवर्सिटी अजीमुशान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां आज से 50 साल पहले हम भी स्टूडेंट थे, वहां के एक लड़के ने एक छोटा सा वीडियो भेजा और उसने लिखा कि इस वीडियो को देखकर मुझे बहुत रोना आया। वीडियो में क्या था कि एक बूढ़ा आदमी ट्रक के पास खड़ा होकर के ड्राइवर से भीख मांग रहा है। ड्राइवर ने उसको कुछ दिया नहीं, ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। पीछे से एक दूसरा आदमी आया जो कार में था और उसने इसको अपनी कार में बिठाया, ले गया, इसके लिए सामान ख़रीदा और इसको इसके घर तक, जो एक झुग्गी थी, वहाँ तक इसको छोड़ कर आया और वहाँ उसको उसके घर में सामान लेकर गया और इसने ताला खोला तो अंदर में उसकी बूढ़ी बीवी भी बैठी थी और उन लोगों ने इसको दुआएं दी और फिर ये आदमी चलाया जिसको ये तोहफ़ा तोहफ़ा मिला। वो बहुत खुश था और ये बोल रहा है लड़का कि ये देख करके उसको बहुत रोना आया। बात ये है कि इसमें रोने की बात कम है, सोचने की बात ज़्यादा है। ये मैंने उस लड़के को बोला और हमारे तमाम बुज़ुर्गों, इनको स्टूडेंट्स को और गार्जियंस को भी ये पैगाम पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ कि बात ये नहीं है कि वो बूढ़ा आदमी वो गरीब है। बात ये है कि उस गरीबी के पीछे कॉज़ क्या है, वजह क्या है। गरीब है इसलिए क्योंकि उसकी जब जवानी का ज़माना था तो उसने ज़िंदगी की परवाह नहीं की। जब उसका बचपना था तो उसके वालिदैन ने उसकी ज़िंदगी की परवाह नहीं की, उसको वो रास्ते नहीं दिखाए और उन रास्तों पर उसको नहीं चलाया जिन रास्तों पर चलकर वो कामयाब होकर और आज अच्छी ज़िंदगी गुजारता होता। फ़ितरा ज़कात भिखमंगई करने के बजाय वो फ़ितरा ज़कात देने वाला बनता। और इसलिए ये तमाम हम सब के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और हम गार्जियंस के लिए भी ये सबक सीखने वाली बात है। इसमें रोने धोने की बात कम है, सोचने की बात ज़्यादा है। वो लड़का जो आज से 50 साल पहले लड़का था, अब वो बूढ़ा हो गया है। देखने में बूढ़ा लग रहा है, हो सकता है उसकी उम्र 50 के आसपास ही हो। वो इसलिए ज़िंदगी में फ़ेल कर गया क्योंकि जब वो बच्चा था तो उसके माँ बाप ने उसको सही रास्ते पे नहीं चलाया, उसके हाथ में हुनर नहीं दिया, उसको पढ़ाया लिखाया नहीं। और जब वो बड़ा हुआ तो उसको ज़िंदगी समझ में नहीं आई। उसने ज़िंदगी में वो मुशक्क़तें नहीं की, मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से वो एक ऑफिसर बन सकता था, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता था, कामयाब आदमी बन सकता था। तो हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए सीखने की बात है कि जब गरीब को देखो तो उस पर सिंपैथी तो एक पहलू है। ज़ाहिर है आदमी को किसी को तकलीफ़ में देखता है तो सिंपैथी होती है, लेकिन उससे सीखो कि हमको इस जैसा नहीं बनना है। जब किसी कामयाब आदमी को देखो तो सीखो कि हमको इस जैसा बनना है। हमारे वालिदैन के लिए भी हम लोगों को ये समझने सीखने की ज़रूरत है कि जब किसी बड़े आदमी को देखो तो अपने बच्चे को दिखाओ कि देखो ये जैसे बड़ा आदमी बने हैं, वैसे ही मेहनत मुशक्क़त करके तुमको भी बड़ा आदमी बनना है। और जब लड़का लड़की किसी गरीब आदमी को देखे तो रोए धोए नहीं, उससे सबक ले कि हमको इस जैसा नहीं बनना है। ये रोज़ाना हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे दर्जनों लोग आते हैं, मिलते हैं। आप सड़क पे जाइए, मोहल्ले में देखिए, अपने स्कूल कॉलेज में देखिए, जहाँ से लोग पढ़ कर के बड़े होकर के निकले हैं और आपके लिए भी वो रास्ता दिखा गए हैं, तुम्हारे लिए भी स्टूडेंट वो रास्ता बना गए हैं कि अगर वो उस स्कूल से पढ़कर बड़े होकर निकल सकते हैं तो तुम भी बड़े होकर निकल सकते हो। इसलिए मैंने उस लड़के को बोला और अब तमाम स्टूडेंट्स और गार्जियंस को हम ये बताना चाहते हैं कि इन सब मामलों में रोना नहीं है। इन सब चीज़ों को देखकर समझना और सोचना है कि हम बड़े को देखें तो उस जैसा कैसा बने, ये हमारे लिए सबक है। किसी कमज़ोर आदमी को, मैंने किसी फेल आदमी को देखें तो हमको ये सीखना है कि हमको इस जैसा नहीं बनना है। कैसे नहीं बनना है, इसके लिए देश में, समाज में, मुल्क में और वालिदैन के पास में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, मोहल्ले में एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए तमाम स्टूडेंट्स को ये मैं
نصیحت دے رہا ہوں، ان کو ایڈوائس دے رہا ہوں، سجیشن دے رہا ہوں۔ بڑے کو دیکھو تو اس کے جیسا بننا سیکھو، چھوٹے کو دیکھو، کمزور کو دیکھو تو اس کے جیسا کیسے نہیں بننا ہے، ان راستوں پہ کیسے نہیں چلنا ہے جن راستوں پہ چل کر یہ آدمی ناکام ہوا، بلکہ ان راستوں پہ چلنا ہے جن راستوں پہ چل کر کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔